5 बेटों की मां अनुराधा को अब अपनी 5 बेटों की शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन 5 के लिए एक साथ लड़कियां मिलने से रही। इसीलिए कुछ ही टाइम में एक अच्छे घर की लड़की माला से मिलने पर अनुराधा अपने बड़े बेटे राघव की शादी उससे करवा देती है और धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे घर में आने के बाद क्या पता मेरी बाकी के 4 बेटे को भी अच्छी लड़कियां मिल जाए। अनुराधा अपनी बहू का स्वागत करके उसको आराम करने को भेज देती हैं और अगले दिन एक साड़ी लेकर उसके पास जाकर कहती है, बहू, आज तेरी मुँह दिखाई है, ये ले साड़ी को पहनकर तैयार हो जाइएगा। माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं वो साड़ी पहन लूं जो मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से दी थी? अच्छा, दिखा तो कौन सी साड़ी दी, अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी। सासू के कहने पर माला अपनी अलमारी में से एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। वो साड़ी देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर अनुराधा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलती है, बहू, ये कितने की साड़ी है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। माँ जी, ये साड़ी पूरे 50,000 की है और ये बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने कहा था कि अपनी मुँह दिखाई के दिन ही पहनना। अनुराधा के कमरे से जाने के बाद माला तैयार होने चली जाती है। कुछ देर में सभी मेहमान और पड़ोसन के आने के बाद नीचे सबके सामने वाले मोहल्ले की औरतें माला की साड़ी देखकर हैरान थी और उन्हीं में से एक कमला नाम की औरत कहती है, अनुराधा बहन, बहू को मुँह दिखाई पर साड़ी तो बहुत महंगी दी है। मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। मेरी पहली बहू घर में आई है तो अच्छे से स्वागत करना तो बनता है ना। अनुराधा सबके सामने झूठ बोल देती है और माला को भी इशारे में चुप रहने को बोलती है। बेचारी माला अपनी माँ की शादी का क्रेडिट अपनी सास को लेने देती है। ऐसे ही उस दिन अनुराधा की खूब तारीफ होती है। अब समय गुजरता है। लगभग बड़े बेटे की शादी के 2 महीने के बाद ही दूसरे बेटे मोहन की भी शादी हो जाती है और अनुराधा अपनी दूसरी बहू चांदनी का स्वागत करके उसको कमरे में भेज देती हैं और अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, माला, मुझे तुझसे काम था। कल चांदनी की मुँह दिखाई है, यह काम कर तू अपनी बनारसी साड़ी दे दे, उसको पहनने को दे दूंगी। कहीं वो हल्की साड़ी पहनेगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे, एक को तो इतनी महंगी साड़ी दे दी और दूसरी को दी ही नहीं। ठीक है माँ जी, अभी देती हूँ। माला उदास मन से अपनी माँ की भी बनारसी साड़ी अपनी सास को दे देती है और अनुराधा वह साड़ी लेकर सीधा चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी बहू, ये ले साड़ी, ये तुझे मुँह दिखाई पर पहननी है। ये हमारी खानदानी साड़ी है, बड़ी बहू ने भी यही पहनी थी अपनी मुँह दिखाई पर। ठीक है माँ जी, वैसे साड़ी बहुत खूबसूरत है। आपके समय में भी ऐसा लेटेस्ट डिजाइन था, क्या कमाल की बात है। कमरे में मौजूद मोहन अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है, माँ जी, वो तैयार हो जाएगी। मेरी आज्ञा है, बहू को बता दे कि बहू समय पर तैयार हो जाइए। अनुराधा इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सभी मेहमान और पड़ोस की औरतें अनुराधा की दूसरी बहू की मुँह दिखाई में आती है, जहां वो सभी वैसे ही बनारसी साड़ी में चांदनी को देखती हैं, जिसमें माला की मुँह दिखाई हुई थी। और यह देखकर कमला बोले बिना रह नहीं पाती, अरे अनुराधा, ये क्या? ये साड़ी तो माला की है ना, जो तूने उसे मुँह दिखाई में पहने को दी थी। नहीं आंटी जी, साड़ी तो। बहू, मैं बताती हूँ। अरे कमला, मैंने अपने 5 बेटों की 5 बहुओं के लिए सेम साड़ी खरीदी है। एक साड़ी 50,000 की है। 5 को यह न लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। ये क्या माँ जी, झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो मुझे बोला था कि यह साड़ी खानदानी है। चांदनी यह सब सुनकर अपनी जेठानी माला का चेहरा देखती है, जो कि बहुत उदास थी। इसलिए चांदनी मुँह दिखाई में कुछ न बोलकर उसके खत्म होने पर
अपनी जेठानी माला के पास जाती है, जहां वह माला को जान लेती है और बोलती है, दीदी ये तो गलत है। माँ जी अपनी 5 बहुओं को एक ही बनारसी साड़ी देंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई। हमें जाकर माँ जी को बोलना चाहिए। नहीं चांदनी, हमें अपने ससुराल का मान रखना ही होगा। माला चांदनी को अपनी सास से बात करने से रोक लेती है। अब इस बात को समय गुजरता है, दोनों बहुएं घर को अच्छे से संभालती हैं, लेकिन अब अनुराधा के बाकी के 3 बेटों की शादी के लिए एक ही घर की लड़कियों के रिश्ते आते हैं, जिस पर एक शाम अनुराधा इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। तभी उसका सबसे छोटा बेटा मोहन कहता है, माँ आप मना कर रही है, इतनी अच्छी लड़कियाँ दोनों भैया और मुझे पसंद है, फिर क्यों? माँ जी के पास 3 बनारसी साड़ी नहीं है ना, इसलिए चांदनी माँ को पसंद लड़कियों तो है। आप भी ना दीदी, कैसी बातें करती हो। अपने घर वालों की जिद के आगे अनुराधा की एक नहीं चलती और अब वो बचे हुए तीनों बेटों की शादी एक ही घर की 3 लड़कियों काव्या, माया और रोशनी से कर देती है। 3 बहुओं का स्वागत करते वक्त अनुराधा के घर में उसकी सहेली थी डंडा, जो अनुराधा से कहती है, अरे वाह अनुराधा, अब तो तेरी बाकी की 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मुझे तो इनकी मुँह दिखाई देखनी है। तीनों एक जैसी बनारसी साड़ी में कैसी लगेगी। सच में कमला, मुझे भी देखना है कि कहाँ होती है ऐसी सास जो अपनी 5 बहुओं को इतनी महंगी साड़ी देती हैं, वो भी अलग अलग। सारिका क्या बात कर रही है, मेरी देवरानी और मैं बताती हूँ। मांझी ने ना अपनी 5 बहुओं को करीब 50,000 वाले सिल्क बनारसी साड़ी दे रखी है। मैंने और बड़ी दीदी ने भी महंगी वाली बनारसी साड़ी पहनी थी। तुम भी अब पहनोई, अपनी अपनी साड़ी ले लो। मैं तो कहती हूँ अनुराधा एक साथ मुँह दिखाई करवाने और 5 बहुओं को एक जैसी बनारसी साड़ी मंगाई है तो कितनी अच्छी लगेंगी। अरे वाह कमला जी, आपने क्या आइडिया दिया है। कि माँ जी की बात हम सब जानते हुए भी ऐसा बोल रहे हैं। दीदी झूठ का अंत तो होना ही है ना, या तो माँ जी सबके सामने अपना सच बोलेगी या अपने झूठ को छिपाने के लिए सबको एक जैसी साड़ियाँ दिलाएगी। यानी बहुगुना और कमला, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी गलती मेरी ही है। मैंने झूठे दिखावे के चक्कर में माला की साड़ी को अपनी हुई साड़ी बताया, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। अनुराधा कुछ तो बोल। आहा, कल मुँह दिखाई में देख लेना क्या होगा। अभी जाओ, मेरी नई बहू को आराम करना है। सारी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे अपनी सास से मिलने का इंतजार कर रही थी, तभी अनुराधा उनके पास आती है और कहती है, माला बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ की दी बनारसी साड़ी को सबके सामने ये कहा कि मैंने तुझे दी है। इस झूठ से ही झूठ का सिलसिला शुरू हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम 5 को वैसी ही बनारसी साड़ी दिला पाऊँ, इसीलिए आज मैं मुँह दिखाई में सबके सामने सच बोल दूंगी। लेकिन माँ जी, सभी सुनकर इस बात को जानकर आपका मजाक उड़ाएंगे नहीं, आप ये मत करिए। जब झूठ मैंने बोला है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। माँ जी में आई। क्या मतलब? हमें चांदनी दीदी ने कल ही सच बता दिया था और इसलिए हमारे पतियों ने हमें माला दीदी जैसी साड़ी लाकर दे दी। और कल माँ जी अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और सुबह हुई और 5 बहुओं ने मुँह दिखाई में एक जैसी बनारसी साड़ियों में आई। अनुराधा अपने 5 बहुओं की समझदारी देखकर बहुत खुश होती है। काली और गोरी बहू का घूंघट। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरी दोनों बेटियां को अपने घर की बहू बनाने के लिए। केदारनाथ की आंखों में आंसू थे। उसकी दोनों बेटियों का काजल और श्वेता की शादी शंकर के दोनों बेटे से हो जाती है। सभी के चेहरे पर खुशियां छाई हुई थी। कौशल्या के कुछ देर बाद केदारनाथ अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर देता है। वहीं ससुराल की दहलीज पर घूंघट में खड़ी गौरी बहू का गृह प्रवेश
करती हुई सास कहती है। इसके बाद कौशल्या अपनी काली बहू को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ देती है, जिस पर शंकर कहता है, तुमने काजल बहू का गृह प्रवेश क्यों नहीं किया? फिर कौशल्या फीके मन से काली बहू का गृह प्रवेश कराती है और काली बहू को कमरे में जाते ही कौशल्या शंकर को सुनाना शुरू कर देती है। यही थी तुम्हारी पसंद, यह काला कोयला। सचमुच कौशल्या, तूने तो हद ही कर दी। और फिर कब समझोगी? तुम इंसान सूरत से रही, सूरत से सुंदर होना चाहिए। अजी आजकल यह डायलॉग बाजी बस फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल में नहीं। तुम्हारे एक फैसले ने इस काली कलूटी को मेरे अनिल के पल्ले बांध दिया, वरना भाग्यवान शायद तुम भूल गई हो। केदारनाथ के हम पर कृपा है, और सालों पहले ही मैंने वादा किया था कि उनकी दोनों बेटियां मेरे घर की बहू बनेंगी, इसलिए मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी है। शंकर अपनी बात कहकर चला जाता है। अगले दिन काजल सूरज उगने से पहले उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करती है। इतने में श्वेता और कौशल्या भी कमरे से बाहर आ जाती हैं। श्वेता अपनी सास के पास होती है। प्रणाम माँ जी। श्वेता बहू सदा सुहागन रहो, कितनी प्यारी लग रही है तू। खैर यह गुलाबी रंग की साड़ी तेरे गौर शरीर पर खिल रही है। सच कहूँ तो काली पर जरा भी नहीं खिलती। अब तू दूध से भी गोरी और खूबसूरत। और कहा तेरी बहन पक्का कोयला। कौशल्या अपनी गोरी बहू को भड़का ही रही होती है। इतने में काजल वहाँ आ जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए। बहू तूने घूंघट क्यों नहीं किया? घर की बड़ी बहू घूंघट किए हुए हैं, पहले घूंघट कर उसके बाद सब्जी बनाना। जी माँ जी। कौशल्या झूठी बातें बनाकर बेचारी काली बहू को लंबे से घूंघट में रहने को मजबूर कर देती है। वहीं गोरी बहू पर सिर पर पल्ला रखने की भी पाबंदी नहीं लगाई गई। दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रसीद में लग गई। घूंघट के कारण काजल का चेहरा पसीने से भर गया, साथ ही उसे खाना बनाने में भी बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी और आखिरकार खीर बनाते वक्त काजल का हाथ गर्म चमचे से चिपक गया। मेरा हाथ। काजल जी, आप ठीक तो हो? हाँ श्वेता, मैं ठीक हूँ। दोनों बहुओं ने खाना बनाकर कौशल्या को परोसा। जहाँ कौशल्या ने गौरी बहू के बनाए हलवे की जमकर तारीफ की, वहीं काली की बनाई खीर में 36 नुक्से निकाले। काजल बहू, यह कैसी घटिया सी खीर बनाई? काजू बादाम डालना भूल गई थी क्या? और दूध डाले भी इतनी कंजूसी की? मुझे तो ऐसा लग रहा है अपना काला रंग खीर में घोलकर डाल दिया है ना। किसी काम की नहीं। सीख गौरी बहन से। कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है कि खाते में खुश हो गए। माँ जी, वो इतनी लंबी घूंघट के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, अपनी गलती मुझ पर मर दे। जब मैं बहू बनकर आई थी तब मैं भी घूंघट में रहती थी, मगर मजाल की पूरी पकवान बनाने में कमी आई हो। और अच्छा, और आगे से ध्यान रख, मेरा घर राशन मिल नहीं है। जो बनाया और फेंका। अपनी सास के किए गए पर बेचारी काजल घूंघट में घुटी हुई फूट फूट कर रोती है, जिसे देखकर अनिल पहुंचता है। क्या हुआ काजल, माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं जी, मायके की याद आ गई थी। थोड़ी देर बाद कौशल्या काजल और श्वेता को बुलाती है। श्वेता बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, आज शाम को तुम दोनों की मोह दिखाई है और मोहल्ले की सारी पड़ोसन आने वाली हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और श्वेता, जरा अपनी काली बहन के चेहरे पर मेकअप कर देना, ताकि इसका काला रंग मेकअप के नीचे छिप जाए, वरना मोहल्ले भर में मेरी हंसी हो जाएगी। और हाँ श्वेता बहू, मुँह दिखाई में तुझे यह बनारसी साड़ी पहननी है, और काजल बहू, ये साड़ी तेरे लिए। मुँह दिखाई की रस्म के लिए कौशल्या जहां अपनी गोरी बहू को नेट की साड़ी देती है, वहीं काली बहू को जानबूझकर भारी बनारसी साड़ी देती है। दोनों बहुएं तैयार होकर सर पर घूंघट किए बाहर आ जाती है। तभी कौशल्या अपनी गोरी बहू से कहती है, अरे ये क्या श्वेता बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? सिर्फ सिर पर पल्ला रख ले बस।
जब पड़ोसन तेरा गोरा चेहरा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। माँ जी, मुझे इतने लंबे घूंघट में घुटन हो रही है। यह बनारसी साड़ी बहुत ही भारी है। मैं बदल कर कुछ और पहन लूं? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं इतना पक्का रंग पाया कि मेकअप से भी नहीं छुपा। कान खोल कर सुन काजल, यह घूंघट 1 इंच भी सरकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पड़ोसियों के बीच बातें नहीं बनवानी। कौशल्या काजल पर लंबा घूंघट रखने की जिद थोप देती है। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें उसके घर आती हैं और मुंह दिखाई शुरू कर देती हैं। सभी श्वेता की सुंदरता की खुलकर तारीफ करती हैं। अरे कौशल्या देवी, गौरी बहू बहुत हद तक कटरीना कैफ। अब जरा दूसरी बहू को देखे। जैसे ही शिल्पा काजल का घूंघट उठाती है तो सभी औरतें आपस में खुसुर पुसुर करना शुरू कर देती हैं। राम राम राम। अरे ये क्या कौशल्या, एक बहू चांद का टुकड़ा, दूसरी अमावस की काली रात। दोनों बहनें मुंह दिखाई में आई पड़ोसन की बातें सुनकर कौशल्या बिलखते हुए काजल को उसके काले रंग के लिए बहुत कोसती रहती है। आज कोयला खदान के कारण मेरी खिल्ली उड़ गई। पता नहीं कैसी गालिब पल्ले पड़ गई है। माँ जी, मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है जो भगवान ने मुझे ऐसा बनाकर भेजा है। खबरदार, जो भाषण झाड़ा तो घूंघट करने में बहुत घुटन होती है। अब सारी जिंदगी तुम्हें सहना होगा। और उठा अपना बोरिया बिस्तर और चली जाओ अपने बाप के घर। इसके बाद कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है और अब श्वेता को असल जड़ समझ में आ जाती है। श्वेता का दिमाग बस अपनी सास के बुरे सोच में घुल रहा था। सासू माँ काजल दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे सुनील से बात करनी होगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। काले रंग के कारण काजल की जिंदगी लंबी घूंघट और रसोई में सिमट कर रह गई। फिर एक दिन सुनील कहता है, माँ आज संडे है, क्यों ना हम कहीं घूम आते हैं। अच्छा है, और अगर श्वेता बहू का मन है तो फिर चलते हैं। इसके बाद सभी रेडी हो गए। श्वेता ने स्कर्ट और टॉप पहना और काजल ने साड़ी। सभी काजल को साथ चलता देखकर कौशल्या को कुड़ाते हुए बोली, अरे अनिल, काली नजर बट्टू को बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, काजल भी परिवार का हिस्सा है। अगर काजल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सासू माँ जाने दीजिए, वैसे भी वो तो घूंघट में हैं। इसके बाद सभी मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ श्वेता कौशल्या को छोड़कर लिफ्ट पर चढ़ गई। बहू, मुझे इस लिफ्ट पर चढ़ना नहीं आता है। माँ जी, अपने पैर रख कर आ जाइए। कौशल्या ने डर कर लिफ्ट पर कदम रखा, तभी उसका पाँव फिसलने लगा। गनीमत थी कि काजल पीछे ही थी, इसलिए उसने कौशल्या को संभाल लिया। माँ जी, आप ठीक तो है? छोड़ मुझे इतनी काली नजर बट्टू। काजल ने अपनी सास की कड़वी बातों को चुपचाप से सह लिया। फिर सभी वाटर पर पहुँची और झूले पर बैठ गए। कौशल्या और काजल एक ही झूले पर बैठे थे, जिस कारण कौशल्या का बुरा सा मुंह बना हुआ था कि अचानक कौशल्या का संतुलन बिगड़ जाता है और वह झूले से गिरने लगती है। तभी काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और हिम्मत से उसे ऊपर खींचती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। काजल अपनी सास को ऊंचाई से गिरने से बचा लेती है। चारों तरफ उसकी बहादुरी की बातें होने लगती है। अब तक कौशल्या के मन में काजल के काले रंग के लिए हजारों टिप्पणी छाई हुई थी। अब उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई है और वो पछताते हुई कहती है, काजल बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग के कारण मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी आज तूने मुझे बचा लिया। मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे पास तुझ जैसी बहादुर और होनहार बहू है। अपनी सास की सराहना पर काजल के मन का अधूरापन मिट जाता है और अब कौशल्या अपनी काली गोरी बहुओं के बीच बिना किसी पर्दे के रहने लगती है। उस रोज के बाद से काजल को अपनी ससुराल के घर आंगन में फिर कभी घूंघट में नहीं रहना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर
और हाँ, शेयर करना ना भूलें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।